Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ कॉमन्स। हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन की हिस्ट्री क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स की कंपोजिशन क्या है, फिर हाउस ऑफ कॉमन इसकी पावर्स क्या है और लेजिस्लेशन में या बिल मेकिंग में इसका रोल क्या है, और फिर हाउस ऑफ कॉमन की लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों, बरतानवी पार्लियामेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल है, यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और दूसरा हिस्सा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सेनेट है, इसी तरह बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स को जो लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किंग अपॉइंट करता है। हाउस ऑफ कॉमन सॉवरन इदारा है, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है। और हाउस ऑफ कॉमन को हेड स्पीकर कर रहा है, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है हाउस ऑफ लॉर्ड को हेड कर रहा है, गवर्नमेंट हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया, तो उस वक्त एक बैरन्स की काउंसिल थी जो कि जिसने बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ल ली। लेकिन बरतानिया में 1295 में मॉडल पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ साथ आम लोगों को भी रुकनियत दी गई, जिसने बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ल इख्तियार की। अगरचे इसमें काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन आती रही इस हाउस में। 1649 में जब बरतानिया में सिविल वॉर के नतीजे में एक रेवोल्यूशन आया और बरतानिया एक रिपब्लिक बना, तो क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड को ख़त्म कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन वो पावर में आई मुकम्मल तौर पर, यानी कि आम लोगों ने हुक्मरानी का आगाज़ किया। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं रह सका और ठीक 11 साल बाद 1660 में मोनार्कियल सिस्टम दोबारा बहाल हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दोबारा पावर्स मिल गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउस ऑफ कॉमन पावर हासिल करता गया। जैसे स्कॉटिश अलायंस जब 1707 में हुआ तब हाउस ऑफ कॉमन को पावर मिली। 1800 में आयरलैंड की यूनिफिकेशन हुई तो तब इसे पावर मिली। लेकिन बुनियादी तौर पर इससे पावर्स जो मिली हैं वो आखिरी सदी में मिली हैं। लास्ट सेंचुरी में 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पावर लेकर हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, और एब्सोल्युटली जो पावर से 1949 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को ट्रांसफ़र कर दी गई। बरतानिया में पार्लियामेंट को सॉवरन करार दिया गया। अमेरिका में अवाम सॉवरेनिटी की हामिल है। पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो इसी तरह जो बरतानिया में है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इट मींस हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन ये सॉवरन है, इसकी अथॉरिटी को कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट जो है ये कोई भी कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ये इसकी स्ट्रेंथ 650 मेंबर्स हैं। 650 मेंबर जो जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये मेंबर्स 25 साल की मिनिमम एज इनकी जो है 25 साल और इससे ज़ायद हैं। 5 साल के लिए इस हाउस को मुंतखब किया जाता है। इस हाउस को हेड स्पीकर कर रहा होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता, जो कि इसी हाउस का मेंबर होता है, और इनका इजलास वेस्टमिनिस्टर पैलेस में होता है। तो दोस्तों, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन की अगर हम पावर्स की बात करें तो ये अनलिमिटेड पावर का हामिल है। ये हाउस तमाम तरह की जो रियल, अगर बरतानिया में हम कहें हु इज़ द रियल सॉवरन, देन ऑब्वियसली हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल तौर पर पावर्स है कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन
को भी अमेंड कर सकती है, यानी लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हामिल है हाउस ऑफ कॉमन। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं जो कि हाउस ऑफ कॉमन को चैलेंज कर सके, हाउस ऑफ कॉमन की कानून साजी को रद्द कर सके। इवन अमेरिका में जुडिशल रिव्यू की कन्वेंशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट वो कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को चैलेंज कर सकती है, इवन प्रेसिडेंट के अहकामात पे भी जुडिशल रिव्यू ले सकती है। लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बरतानिया में बरतानवी अदालत पार्लियामेंट की कानून साजी को चैलेंज नहीं कर सकती। बरतानवी पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, उसे ख़त्म कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये इस हद तक ये ताकतवर इदारा है। अब हम देखते हैं कि कानून साजी में इस इदारे का क्या रोल है। कानून साजी में अगर हम देखें कि सबसे अहम तरीन इंस्टीट्यूशन बरतानिया में वो हाउस ऑफ कॉमन है। इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन की अहमियत सिर्फ सेरेमोनियल है। तो अगर हम देखें कि बरतानिया में जो बिल्स की टाइप्स 4 हैं, यहाँ पर पब्लिक बिल है, प्राइवेट बिल है, हाइब्रिड बिल है और मनी बिल है। पब्लिक बिल जो है ये अवाम से मुतल्लिका होता है, प्राइवेट बिल किसी मखसूस इशू पे होता है और हाइब्रिड बिल इन दोनों में से कोई भी जो है मसला हो सकता है। और मनी बिल जो फाइनेंस से मुतल्लिका होता है, आमतौर पर जो है बजट वगैरह से मुतल्लिका। तो ये सिलसिला है बिल्स का। तो अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कोई भी बिल वो कानून कैसे बनता है। तो वो सिंपली हम देखें 3 इसमें रीडिंग्स होती है। फर्स्ट रीडिंग जो है, कोई भी बिल जो पेश किया जाता है पार्लियामेंट में तो उसका सबसे पहले टाइटल पढ़ा जाता है। तो उसके बाद सेकंड रीडिंग जो होती है, उस सेकंड रीडिंग में उस बिल पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में उस पर डिबेट होती है। फिर जो थर्ड सेशन है, थर्ड सेशन में जो है इसका वो कमेटी स्टेज है। कमेटी स्टेज में जो रेलिवेंट कमेटी जो है उसके पास वो बिल भेजा जाता है, वो टेक्निकली उसे देखते हैं, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट ये रिपोर्ट उसकी बनाकर भेज दी जाती है। तो ये रिपोर्ट स्टेज है। रिपोर्ट स्टेज के बाद थर्ड रीडिंग होती है हाउस ऑफ कॉमन में। यहाँ से आप समझ लें कि अगर बिल क्लियर हो गया थर्ड रीडिंग में तो ये बिल पास है। प्रोसेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड अगरचे इस पर बातचीत कर सकता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इस बिल को नल एंड वाइड करार दे या बिल को ख़त्म कर दे, बल्कि वो सिर्फ कुछ डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ताकत नहीं है। स्क्रूटनी एंड अप्रूवल के लिए एट द एंड बिल जो है वो क्राउन के पास जाएगा और क्राउन के सिग्नेचर के साथ वो बिल कानून बन जाएगा। तो ये है बिलिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन सॉवरेनिटी का हामिल है, मुकम्मल तौर पर इख्तियारात उसके पास हैं, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लिमिटेशंस हैं हाउस ऑफ कॉमन पे, कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1 तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने मुख्तलिफ स्टेट्स को दी हुई हैं, मुख्तलिफ इदारों को दी हुई हैं। तो वो इदारे मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं उस लेजिस्लेशन में। फिर जो कमेटीज़ को जो सजेशंस, कमेटीज़ की जो सजेशंस हैं बिल के मामले में, तो वो उससे इंडोर्स करना पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन को, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल लोग, टेक्नोक्रेट्स बैठे होते हैं जिनकी जो है बातों को इंडोर्स किया जाता है। अच्छा, फिर जो है पब्लिक ओपिनियन, वो बहुत अहम रोल अदा करती है कि अवाम लोग जो काम चाहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन हत्तुल मकदूर कोशिश करता है कि वैसे कोई लेजिस्लेशन ना की जाए। इसी तरह प्रेस जो हाइप क्रिएट किया होता है या प्रेस जिस रो में बह रहा होता है, तो वैसी लेजिस्लेशन हाउस ऑफ कॉमन करता है, उसके मुखालिफ, उसके बरक्स करने से इज्तनाब बरतता है। फिर अगर हम देखें इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉज हैं, उन लॉज के अगेंस्ट कोई भी लॉ बरतानिया नहीं बनाता। इवन बरतानिया में बरतानवी कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि जो दुनिया में जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, बरतानवी पार्लियामेंट,
हाउस ऑफ कॉमन उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ अभी ब्रेग्जिट हुआ है, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकला है, तो इससे पहले यूरोपीय यूनियन के लॉज भी जो हैं वो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को कंस्ट्रेंट कर रहे थे, लिमिटेड कर रहे थे। यही वजह है कि बरतानिया के लोगों ने अपने जो वो कन्वेंशंस, अपने रस्म रिवाज, अपने वो इदारों का तकद्दुस, उनकी सैंक्टिटी, उसको कुर्बान नहीं होने दिया और यूरोपीय यूनियन से निकल गए, ताकि जो बरतानिया की जो पावर है, बरतानिया उज़्मा की जो पावर है, वो दोबारा सिक्योर हो और बरतानिया अपने मुताबिक लेजिस्लेशन कर सके। तो ये बुनियादी तौर पर ये तमाम वो लिमिटेशंस थी। दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी मुल्क का है, अगर अमेरिका के बाद हम देखें तो वो बरतानिया का पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ये हाउस ऑफ कॉमन है जो तमाम पावर का मंबा और माखज़ है। इवन अगर हम अमेरिका में भी देखें, अमेरिका में सदर के जो इख्तियारात उनको कांग्रेस चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है। कांग्रेस की जो है कानून साजी को वीटो करने का इख्तियार सदर के पास मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी उसे जुडिशल रिव्यू के तहत उसे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करार दे सकती है। लेकिन बरतानिया में ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं जो हाउस ऑफ कॉमन को चैलेंज कर सके। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये बिल्कुल एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है दुनिया में कि जिसके पास कानून साजी के भी इख्तियारात मौजूद हैं और जो जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर सकती है।